अस्सलाम वालेकुम। ये हम डेप्रिसिएशन का पिछली वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन क्वेश्चन करने के बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है? अ वैन परचेज 6 years ago at a cost 2 million. The van is depreciated on diminishing balance method at the rate 15%. After 4 years of use, the van is traded in on a new model having a list price rupees 2.5 million. Dealer grants are paid in allowance of rupees 2,40,000 for old machine. Requirement: record the exchange of van on cost basis without recognizing gain or loss. इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एक वैन परचेज की है उन्होंने 6 साल पहले, कितने की? 2 मिलियन की। वो डेप्रिशिएट की गई है कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 15% के रेट से। और साथ साथ क्या बोल रहा है? 4 साल के लिए की। चौथे साल में, फोर्थ ईयर के बाद हमने क्या किया? इस मशीन को रिप्लेस कर दिया विद न्यू मशीन। और जो न्यू मशीन की प्राइस है वो 2.5 मिलियन है। और डीलर ने हमें जो पुरानी मशीन दी है वो 2,40,000 है। ठीक है, ये बोल रहा है हमें जो वैन एक्सचेंज की है ना उसकी कॉस्ट बेसिस पे एंट्री बता दो बेसिकली। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट काम करना, गेन और लॉस आप बुक नहीं करोगे। ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 साल का। वो क्यों? ताकि उसकी नेट बुक वैल्यू निकल के आ जाए। पहला स्टेप हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फिर निकालेंगे कैश पेमेंट कितनी गई। ठीक है, आपका नेट बुक आपके बेसिकली 2.5 की न्यू मशीन है और 2,40,000 का वो है। जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको कैश पेमेंट करना पड़ा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे न्यू वैन कितने की मिली है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम जनरल एंट्री बना एडजस्टिंग एंट्री बना देंगे जो भी। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, कौन से मेथड से कर रहे हैं? बाय, इसमें सवाल में दिया हुआ है डिमिनिशिंग, हम वही लेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या करोगे? सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट। अच्छा, अब इस कॉस्ट की वैल्यू कितनी थी? जो मशीन, सॉरी ये मशीन नहीं है, वैन है, सॉरी, वो है 2 मिलियन की। ठीक है, 2 लाख नहीं है, 2 मिलियन है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या है? आप इसको करते हो लेस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस वक्त अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ। और एक्यूमुलेटेड भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा है ये? एयर वन लिख लेता हूँ साथ में मैं। एयर वन के लिए कर रहा हूँ, एयर चेंज करते जाएंगे। ठीक है, एयर वन के लिए कितना है? 15%। गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 15% का रेट चार्ज होगा उस पर। इसको पहले से थोड़ा सा ना फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सर। ये आप आ जाइए यहाँ पे। ये आपके पास क्या आ गया? 1,700 की आपकी वो आ गई, मतलब 17 लाख रुपए हो गए। ये क्या हो गया सर? नेट बुक वैल्यू। ठीक है,
और इसको क्या बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू एनपीवी। सर इसका और कुछ बोलते हैं, ये इसको बोलते, ये भी बोल सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस, जो डिमिनिश्ड करके जो बैलेंस आया है वे है। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ये भी सही है बोलना। सर अब क्या करेंगे, सर इसी पे आप एयर टू के लिए काम करोगे, सेम यही चीज रहेगी, खाली स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते हो, सिर्फ कॉस्ट सेम रखते हो और फिर चार्ज करते रहते हो डेप्रिसिएशन। इधर आप क्या करोगे, नेट बुक वैल्यू पे चार्ज करते हो हमेशा, ताकि पिछले साल का वो चीज माइनस होती जाए। ठीक है, ये हो गया, इसको ऐड कर दें सर, ये बन गया आपका नेट बुक वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। फिर आ जाए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर पे आप क्या करेंगे सर, यही करेंगे, कुछ भी नहीं, इसका 15% ले लेंगे। ठीक है, और आप आ जाएं सर, इसको यही लिख दें, इसको कर दें 4, एक मिनट सर, इसको कर दें आप 4, और इसको आप कर दें 10। ये हमारे पास, ये आपका फाइनल जो है 4 साल तक का। सर 4 साल तक का क्यों किया, हमारे तो एसिड की लाइफ 6 साल थी। सर 4 साल बाद ना उसने क्या किया है, इस मशीन को एक्सचेंज कर दिया है नई मशीन के थ्रू, तो इसलिए 4 साल पे लाके रोक दिया मैंने। सही हो गया सर। एक पार्ट तो हमने पहले का निकाल लिया, सबसे पहले इसका डेप्रिसिएटेड अमाउंट निकाल लिया या नेट बुक वैल्यू निकाल ली यहाँ तक में। ठीक है, अब हम एक काम और करने जा रहे हैं, किसकी कैलकुलेशन करते हैं, अब दूसरे में कैलकुलेशन कैश पेमेंट कितनी की है वो लिखने जा रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश पेमेंट कर देते हैं, कैश पेमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली किसकी, इसकी न्यू ट्रक जब परचेज, सॉरी न्यू वैन जब परचेज कर रहे हो, न्यू वैन है सर, या न्यू व्हीकल बोल लो, न्यू वैन कॉस्ट ले लो। ठीक है, और इसमें से आप लेस कर दोगे जितने की आपने ट्रेड ऑफ किया है, जो ट्रेड अलाउंस मिला है आपको। ठीक है, या सोल्ड ओल्ड वैन। ठीक है ना, ये हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, कैश पेमेंट आ जाएगी, या पेड आ जाएगा, कैश पेड हो जाएगा, कैश पेड लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैश पेड कितना किया एक्चुअल में। ठीक है, तो मशीन, जो न्यू मशीन थी उसकी कॉस्ट उसने बताई हुई थी, ये आई बिलीव यही थी। ठीक है, और ओल्ड मशीन की जो कॉस्ट जितने का ट्रेड ऑफ हुआ है वो 2,40,000 का ट्रेड ऑफ दिया है उसने। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कुछ भी नहीं करो, जो डिफरेंस बचेगा वो कैश में चला जाएगा ना। 2,40,000। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कैश पेड जो किया था आपने। ठीक है, ये चीज़ तो ओके हो गई। अब क्या रह गया सर, अब न्यू ट्रक, न्यू मशीनरी की भी तो होगा ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू वैन है, सॉरी मशीन नहीं है, ये एसिड है, न्यू एसिड बोल रहे हैं आप। अच्छा, अब सबसे पहले आप लिखो कॉस्ट ऑफ ओल्ड वैन। ओल्ड वैन कितने की गई, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी थी, हमने कॉस्ट बेसिस पे करना है, ये ध्यान करना है। ठीक है, इसमें कॉस्ट का मेंशन किया हुआ है इसलिए मैं कॉस्ट ले रहा हूँ। ये ओल्ड की वो हो गई। अच्छा, इसमें फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया हमने, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए, फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स तक किया है। तो आप कुछ ना करें सर, इन सबको आप करें सम, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड जो भी हो रहा है। ठीक है, ये सब करने के बाद आप क्या करें, ये आ जाए, इसको कर लें आप, फॉर्मेट सेट कर लिया, और ये इसको ये कर दें, ये आपकी क्या आ गई, ये बुक वैल्यू बोल लो। ठीक है, ये बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें कैश भी ऐड करोगे। कैश ऐड क्यों कर रहे हो, कि आपने कैश पेमेंट की थी, कैश पेड करोगे ना,
तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा ना। कैश पेड कितना किया था सर, ये रहा, ये ऊपर से ले लिया। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या आया, 28,054, सॉरी 28,84,000 की आपकी न्यू एसिड मशीन आई है, या सॉरी वैन आया है, वैन आया है। ठीक है, इस केस में वैन आई है, तो इसको लिख लें न्यू वैन, या फिर यूं कर लें कॉस्ट ऑफ न्यू वैन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जनरल जनरल बना देते हैं। तो जनरल जनरल करने के लिए मैं करता ही हूँ, खाली यहाँ से फॉर्मेट में उठा देता हूँ, ताकि फॉर्मेटिंग मुझे नहीं करनी पड़े, इसलिए उठा रहा हूँ मैं। हमें, सॉरी, ये गड़बड़ हो गई ना, यहाँ से ले लेते हैं ये, बल्कि और यहाँ से कर लेते हैं, ताकि हमारी फॉर्मेटिंग आउट नहीं हो, वरना वो फॉर्मेटिंग आउट कर देता है वो। ठीक है, आ जाओ सर, ये काम करें, ये डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैन, न्यू वैन कर दें। न्यू वैन आपने परचेज की, इसके साथ जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ था अलाउंस का, उसको वापस कर दिया, क्योंकि जब मशीन बेच देते हो पुरानी वाली मशीन, तो उसका डेप्रिसिएशन भी खत्म करते हो सर, लेकिन ये डेबिट ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस मशीन की, न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है, 28। इसमें डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया हुआ था, जो राइड पुरानी मशीन का, वो ये किया था हमने, जो पुरानी मशीन पे लगाया हुआ था, तो वो भी हमने वापस कर लिया। ये क्या हो रहा है, रुक जाओ, ठीक हो गया, ये हटा दो, ये इसका काम नहीं है। अब क्या करें, क्रेडिट साइड, ओल्ड मशीन भी तो ओल्ड वैन निकाली है ना, वैन भी निकाल दें, ओल्ड वैन सोल्ड आउट की है। ठीक है, इसके साथ क्या किया, कैश भी तो आपने दिया है, तो ओल्ड जो आपने की थी, कॉस्ट पे बोला था इसने ना, गेन वगैरह बुक नहीं कर सकते, तो इसलिए कॉस्ट वाली अमाउंट लिया मैंने। ठीक है, ये आप करें सर, वैल्यूज इधर, और इसकी क्या वैल्यू है सर, ये रही, ये पेमेंट की ये रही। ठीक है, अब इन दोनों को टोटल करके देख लें, 38,000, 38,10,000 आ रहा है, और इसको भी ऐड कर लो, 38,10,000 आ गया सर। इसकी नरेशन बता दें, नरेशन आप लिख लें सर, टू रिकॉर्ड, या टू रिकॉर्ड परचेज न्यू वैन, परचेज न्यू वैन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।